हेलो टू ऑल। अब समय ही कहाँ बचा है, कल ही आपका एग्जाम है, लेकिन उससे पहले सी सैट बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सी सैट को सही से अटेम्प्ट नहीं लिया तो विश्वास कीजिए क्लियर नहीं होगा। तो सी सैट का जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से 2 बार मैंने आज तक यूपीएससी दिया है और दोनों बार मेरा सी सैट 100% क्लियर हुआ है बिना किसी हेडक के। तो जो बताने चल रहा हूँ बस इसको अच्छे से फॉलो कर लेना, खुद देखोगे रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। एक सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि सी सैट में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। फेल क्यों होते हैं? 3 सबसे बड़े रीज़न हैं। जब पहला अटेम्प्ट होता है या दूसरा अटेम्प्ट होता है तो वहाँ पर 3 ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो सबसे पहला है गलत माइंडसेट, यानी कि द मैनेजमेंट सही नहीं होना, यानी कि आपने टाइम को वैल्यू ही नहीं दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, जिस हिसाब से पेपर जो वो सेलेक्ट किया जाता है ना, वो टोटल पेपर सेलेक्ट किया जाता है माइंड गेम से, कि बच्चे का जो टाइम है ना वो इतनी तेजी से घटे कि उसको ये लगे वो समझ ही ना पाए और अंत में उसका समय ही निकल जाए। विश्वास कीजिए इतना आसान नहीं है। यूपीएससी ने 33% भले का है, लेकिन 33% पार करना अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा है सभी क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने लगते हैं, मतलब पहले से उठाए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन से उठाए कहाँ तक गए 80 तक, मतलब एक एक क्वेश्चन शुरू कर दिए करना। ये सबसे गलत तरीका है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कैसे करना है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा करते जाओ, खुद देखोगे अंत में क्वेश्चन ही नहीं होगा और जितना करे रहोगे उसमें कुछ गलत हो जाएगा, वो पता चला कट ऑफ के नीचे। तो ये गलती नहीं हो। तीसरा, हम क्या करते हैं उस समय टाइम को वैल्यू नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब गलत माइंडसेट होगा सभी क्वेश्चन एक साथ करने की बारी आएगी और ऐसा करते रहोगे टाइम को वैल्यू दे ही नहीं पाओगे। तो करें क्या सर, ये तो बता दो। समय नहीं है, बिल्कुल। आइए बात करते हैं एग्जैक्टली तो क्या करें। तो करें क्या, तो एक सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है जिसका नाम है सेलेक्टिव स्ट्रेटजी। ये सबसे बेस्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको स्मार्ट बनाएगी, सेलेक्ट करेगी और आप क्लियर कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बार बार कहते हैं सिर्फ कट ऑफ पार करना है, 27 क्वेश्चन सही करने हैं, कट पिटा के बाद खत्म। तो उसके लिए हम टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर ले, थोड़ा सा सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लें, बात खत्म। आइए बात करते हैं क्या है, इसको नोट डाउन कर लेना और यही जाके कल फॉलो करके आना। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान से सुनना। देखो, बेस्ट तरीका क्या रहेगा अटेम्प्ट करने का, वो ये है कि हमारे पास टोटल टाइम कितना मिलता है भाई, 120 मिनट। अब 120 मिनट में जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी कि रीडिंग पैसेज, उसको मैक्सिमम कितना समय देना है, सिर्फ 50 मिनट। 50 मिनट। और ये आज से नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैं लगातार ये कर रहा हूँ, 50 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना। क्यों नहीं होगा? नहीं, इससे ज़्यादा दोगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है ना, जब धीरे धीरे आपका समय कम होने लगता है आपको एंजाइटी और गर्मी बढ़ने लगती, क्योंकि दोपहर का समय है 2 बजे का। और विश्वास कीजिए जब धीरे धीरे समय घटेगा ना और आपके अंदर टेंशन बढ़ेगी और एक भी क्वेश्चन जो आता भी है वो भी नहीं कर पाओगे। तो समय चाहिए भाई। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत में 50 मिनट उठाओ, एकदम अलार्म, मतलब मोबाइल, मतलब जो भी आप घड़ी ले जा रहे हो घड़ी में लिख देख लो कि मुझे इस 50 मिनट शुरुआत के सिर्फ क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन। अब पेपर उठाओ, जो भी कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है फटाफट करना शुरू करो, सोचना ही नहीं है कुछ। तो सबसे पहले शुरुआत के 50 मिनट में पूरा कॉम्प्रिहेंशन खत्म। जितने हो सकते हैं करो, जितने गलत हो पा रहे हैं, जितने छूट पा रहे हैं छोड़ दो, है ना। यानी कि जो आपको लग रहा है गलत हो जाएगा छोड़ दो, जो हो पा रहा है उतना करो। अगर 26 से 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 22 से 25 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, बिल्कुल भी हेडेक नहीं होगा, क्योंकि कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। अच्छा सर, पहले पैसेज, मान लो कि पहले पैसेज किया 2-3, फिर मैथ रीजनिंग लगा दे, फिर पैसेज फिर मैथ, यही फंस जाते हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं 2 पैसेज में एक पैसेज आसान था एक टफ था, अब टफ वाले में थोड़ा समय लगा, फिर गए तो मैथ पे अचानक से दिमाग बदला, अब मैथ में गए, अब वहां पे क्या होगा ना, अचानक से क्वेश्चन टफ होगा या रीजनिंग का क्वेश्चन टफ होगा, वहां ज्यादा टाइम लगेगा और इसी तरह टाइम पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले स्मार्ट स्टडी सेलेक्टिव करिएगा। वो क्या करना है सिलेक्टिव तरीका, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले 50 मिनट, ठीक है। अब हमारे पास कितना मिनट बचा, अब हमारे पास बचा है 1 घंटा 10 मिनट। इस 1 घंटे 10 मिनट में हम क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग करेंगे। लेकिन करने से पहले क्या करना है, क्योंकि अप्रोच क्या फॉलो कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं सेलेक्टिव वाला। तो हम क्या करेंगे 5 मिनट पहले, यानी कि जब शुरू कर रहे हैं उससे पहले 5 मिनट पहले ये देख लो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन आया है, मतलब रीजनिंग कहाँ पूछा, क्या क्या पूछा। अब देखो हर एक बच्चा सब कुछ रेडी करके नहीं जाता, तो वो क्या करता है कि जो जो चैप्टर उसके रेडी हैं, है ना, फटाफट 5 मिनट में, 5 मिनट बहुत होता है यार, 5 मिनट में वो क्वेश्चन टिक कर लो। जो जो क्वेश्चन तुम जो चैप्टर पढ़ के गए उसका क्वेश्चन आया है,
बस सबसे पहले वो टिक वाले क्वेश्चन करना। कौन वाले? टिक वाले। लिख लो, टिक वाले, है ना। यानी कि जो क्वेश्चन आपने टिक किया उस 5 मिनट के अंदर, यानी कि सबसे पहले जैसे मान लेते हैं मैं गया, मेरा कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गया, मैंने 5 मिनट निकाला, मैंने फटाफट देख लिया ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है, फटाफट टिक करते चले गए। ऐसा आप देखोगे ना, आराम से आप 30-35 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आप पढ़ के गए हैं, जो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन टच नहीं करने। अच्छा, ये ना करें सर तो क्या होगा? एग्जैक्टली उस समय क्या होगा कि जब आप ऐसा नहीं करोगे तब क्या होगा, आपके सामने रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे, कोई क्वेश्चन आसान कोई टफ। जो टफ है वो आपका समय बहुत खा जाएगा। पता चलेगा एक क्वेश्चन में आपने 10-10 मिनट 15-15 मिनट गंवा दिए, और वहीं पर सीसैट फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया, टाइम मैनेजमेंट और समय की वैल्यू और सभी क्वेश्चन एक साथ लगाना, ये सबसे गलत अप्रोच होगी। सेलेक्टिव करो। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें कट ऑफ पार करनी है, सिर्फ कट ऑफ, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। ओनली कट ऑफ, कट ऑफ पार करके बात खत्म। तो क्या करना, 50 मिनट ये, उसके बाद 5 मिनट, तुरंत 5 मिनट उठाना, जो जो क्वेश्चन तुमने पढ़े हैं, जो टॉपिक्स पढ़े हैं, उनके टॉपिक के क्वेश्चन टिक कर देना। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारा एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि यार यही क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, बात खत्म। बस टिक वाले क्वेश्चन करो। अब मान लेते हैं कि आपके पास 1 घंटा 5 मिनट बचा है, अब उसमें जितने क्वेश्चन आपके हो पाए। अब मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पहले हो गया, तब जो समय बचा है उसमें अदर क्वेश्चन पे जाओ। नहीं तो भाई बस इतने कर ले, इसमें हो जाएगा सिलेक्शन, तुम्हारा सीसैट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे मैंने बताया था कि मैथ में 30 से 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 15 से 20 क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन में 26 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें लगभग 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैथ्स में 15 से 20 और रीजनिंग में 8 से 10, यानी कि टोटल देखा जाए 45 से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। और इसके लिए आपको इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, सबसे बेहतरीन। इसी को फॉलो कर लेना, बात खत्म। ठीक है, डन हो जाएगा ना। चलो इतना हो जाए, बस करके आना, फॉलो करके आना, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ध्यान रखना। और सबके लिए लेकर आ रहा हूँ प्री मेंस का एक शानदार बैच, जिसमें कहीं ना कहीं हम जीएस पेपर 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इनरिचमेंट वाली चीजें होती हैं, जो क्वेश्चन को इनरिच करेगी, जो क्वेश्चन को बहुत रिच बनाएगी, यानी कि बहुत मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, वो सब पर एक जगह देके समझा दूंगा। फिर उस पर क्वेश्चन आपको लिखना है। तो ये क्या करेगा, आपका एक पूरा होलिस्टिक टॉपिक रेडी करेगा, तो आपको भटकना नहीं है। करंट अफेयर से लेके सब कुछ, मैपिंग सैपिंग जितना होता है सब कुछ, वो तो क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, बैच क्या है? फ्री है। सिर्फ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 25 से, ध्यान रखें, 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की एक स्मॉल फी रखी गई है, वो स्मॉल फी इसलिए क्योंकि भैया ऑफिस वगैरह का खर्चा रहता है, तो बस उसी को आपको पे करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी आपको पे नहीं करना है। टोटल बैच आपको टोटली फ्री मिल जाएगी, और 150 दिन में आपका ये पूरा बैच खत्म, यानी कि चारों जीएस पेपर ऐसे आपके हाथ में होगा, वो भी बहुत हाई क्वालिटी। इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा, विश्वास करो लाइफ में। मेरे साथ आ जाइए, और उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जो मैंने ये बताया सेलेक्टिव तरीका, ये सेलेक्टिव तरीका अपना लीजिए, आप खुद देखेंगे कि आपका सीसैट में दिक्कत ही नहीं है। जय हिंद, बाय बाय।